सुरारि गर्व चर्वणम् प्रपंच नाश भीषणं धनंजयादिभूषणं कपोलदान वारणं भजे पुराण वारणं नितांत कांत दंत कांति मंत्र कांत कात्मजम् अचिंत्य रूप बंधहीन मंतराय कृंतनम् हृदंतरे निरंतरं वसंतमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्न मादरेण योन्वहम् प्रगायतीं प्रभातके हृदीश्वरगणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम् महागणेश पंचरत्न स्तोत्रम संपूर्णम। जय श्री कृष्ण सभी को। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने कहा। दीदी कोई त्रुटि तो नहीं है? आपने सीखा है उच्चारण में ऐसी लगी क्या? दीदी बताएंगी? नहीं दीदी, बहुत ही सुंदर था, ये तो बिल्कुल गजब का था। दीदी आप लोगों से ही सब सीखा है ना। नहीं बहुत ही सुंदर। गुरुओं का आशीर्वाद रहता है तो अच्छे से ही सब सीख लेते हैं। नहीं, ये तो बल्कि हमने सिखाया भी नहीं है। आपका बहुत सुंदर उच्चारण था दीदी। लेकिन उच्चारण तो आप ही लोगों से सीख रहे हैं। अच्छा। अच्छा, हमारा अगला तो ये है प्रोग्राम गुरु स्तोत्रम। इंदिरा जी अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सबको। पहले I, Dr. Indra Taneja, I'm a pediatrician, came from USA to India to do seva. Then COVID came and it became a sort of blessing because, as one of the Swamiji says, it's COVID vacation. We got connected to SBRK, we got connected to Gita Parivar, and I got a chance to learn so many things, like Rudra Geet, Narayan Kavach, Gopi Geet, and now the Bhisham Stuti. I cannot thank the SBRK team, teachers, and coordinators enough for all that they have imparted to us by their dedicated, unconditional love and effort. I will just say a few verses of Shri Guru Stotram as a Pushpanjali to Jayashri ji, Sarita Didi ji, and Rajshri ji. I won't say the whole thing because it will be more than 2 minutes then. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमतीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Very nice, very nice. Ji for teaching us, correcting us at every step and making us perfect, hitting us always on the head. Very nice. Thank you. Thank you. Okay, very nice, Didi. Thank you. Jai Shri Krishna. And our next is starting prayer, Riddhi ji. Riddhi ji, starting prayer बोलिए। हाँ जी, जरूर जी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य
सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परम्। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर दीदी, पांचों सुर आपके गले में आ गए, जैसे इतना सुंदर आपने बोला है ये। दीदी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे हरे बीच जीसी दीदी आ गई हैं, वंदना दीदी। दीदी आप कुछ बोलिए, दो शब्द। दीदी मैं बोलूंगी, पहले मैं सुन रही थी आज सभी को, क्योंकि हम लोग तो ये भाषणबाजी करते रहते हैं। फिर भी दो पर शब्द मैं बोल तो दीजिए। दीदी सच बताऊं तो एक तो सबसे पहली बात तो हम तीनों का ही जो ग्रुप रहा, मुझे बहुत मजा आया। और मैंने बीच बीच में एंट्री भी ली, और ऐसा भी हुआ कि मैंने नाम चेंज नहीं किया तो दीदी ने मुझे अनम्यूट किया और मैंने भी श्लोक रिसाइट किया। मुझे भी अच्छा लगा मैं बड़ा। मैं सोची कि आप आप पार्टिसिपेंट भी हैं, आप सीख भी रही हैं, इसीलिए मैं आपको अनम्यूट कर रही थी। कई बार तो ऐसा हुआ, जो ही मैंने एंट्री ली मेरे को समझ नहीं आया मेरा नाम कैसे बोला। बाकी राष्ट्रीय दीदी, सच्ची में आपने बड़ा अच्छा किया आज कैमरा ऑन किया, क्योंकि मैंने आपको देखा, उसके बाद भी मेरे को लगता था आज तो दीदी ऑन कर दे, आज तो दीदी ऑन कर दे। तो ये आपने कल परसों इच्छा पूरी कर ही दी थी। और मैंने सच बात तो ये है कि मजाक एक तरफ था, लेकिन मैंने सच में सीखा भीष्म स्तोत्र दीदी से सीखा। गलतियां भी अपनी पकड़वाई खूब ज्यादा, जब जब मिस्टेक करते थे। और बाकी जितने मैंने अभी इंदिरा दीदी को सुना, और शायद इंदिरा दीदी यूएसए से है ना, उनका एक्सेंट इतना सुंदर था, इतना सुंदर बोलती है ना, मीठा। और अभी दीदी ने सुनाया नारायण नमस्ते। मेरे साथ तो गलती भी हो गई, आपके खंड मंगलाकारम मेरा म्यूट हो गया, अनम्यूटेड था और मैंने आपके साथ चालू कर दिया था। बीच में आपको आवाज भी शायद डिस्टर्बेंस सुनाई दिया होगा। हाँ, बाकी हमारी यात्रा यूं ही चलती रहे, अगले ग्रुप में भी हम लोग साथ रहें, यही मेरी बिल्कुल दुआ है। बिल्कुल। हाँ, विश है। नया थैंक कुछ यू लेके दीदी, आएंगी दीदी। थैंक यू वेलकम दीदी। जी। अच्छा, हमारे साथ रिम्पी दीदी हैं। जय श्री कृष्ण दीदी, दो शब्द बोलिए हमारे पार्टिसिपेंट्स को, उनको मोटिवेट कीजिए। पहले तो जय श्री कृष्ण सभी को। सबसे पहले तो धन्यवाद सरिता जी, राजश्री जी, वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना अच्छे से अपनी क्लास मैनेज करी और इतने अच्छे से करवाई सभी को क्लास। सभी साधकों ने आपसे क्लास करके बहुत ही, मैंने सुना अभी, बहुत ही अच्छा उच्चारण। और सभी साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने इतना साथ दिया। और आगे भी हमें उम्मीद है कि आप सभी इतना आगे भी हमारा साथ ऐसे ही देते रहोगे। और एक तो अनाउंसमेंट आप सभी को ये तो मालूम ही है भी, हमने 24 को रुद्र गीत का पूरा अध्याय लेने जा रहे हैं, जो कि पिछली बार हमने जहां से 27 श्लोक से लेके 79 श्लोक तक हमने लिया था। और साथ में अभी हम पूरा अध्याय ले रहे हैं, एक पहले श्लोक से लेके 79 श्लोक तक पूरा अध्याय अभी नया आने वाला है। आप सभी ने फिर से रिज्वाइन करना उसमें। अभी तो फॉर्म बंद हो गए हैं, किसी ने नहीं भरा तो आप हमें पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हो, वंदना जी को, श्रीता जी को और राजश्री जी को, किसी भी एडमिन को आप बात कर सकते हो, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। 24 को ये स्टार्ट है। और दूसरा ये अनाउंसमेंट करना चाहूंगी भी 26 और 27 जो अभी आने वाली डेट है, उसमें हम जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान के, तो उसके बारे में विस्तार से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। और उनका 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्र पाठ भी करवाया जाएगा। और ये जो महाशिवरात्रि आने पर इस पर्व पे ही हमने ये रखा है शिविर, तो आप सभी उसमें भी जुड़ना। और आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी उसी दिन ही आने वाला है, जो नेक्स्ट हम लेने वाले हैं। तो उसी में ही हम
जयश्री जी के मुख से आप सभी सुनोगे भी आगे क्या आने वाला है आप सभी के लिए। वो सरप्राइज रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि उनके मुख से आए तो हमें ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो वो खुद अनाउंसमेंट करेंगी। तो आप सभी 26 और 27 तारीख को जरूर से जुड़ना। और एक अभी भीष्म स्तुति आप सभी ने करी है, और इसका पाठ भी आप सभी करते रहना घर में, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा रहता है। कोई भी स्तोत्र करोगे आप, भागवत में इतने स्तोत्र आपने 5 सीख लिए हैं, और किसी का भी आप पाठ करते हो उसका लाभ मिलता ही मिलता है। तो छोटी सी एक, जो आप सभी की इजाजत हो, छोटी सी एक कथा सुना सकती हूँ। कथा नहीं, कहानी है। जरूर जरूर दीदी, हमारे सौभाग्य होगा, आप पहली बार ही कर रही है, सुना रही है। अरे कभी कुछ नहीं मेरे को बोलती आती है। नहीं है वैसे इतनी। और वंदना जी तो मेरे साथ पहले दिन से जुड़ी हुई है, सरिता जी उससे पहले दिन से जुड़ी हुई है। क्यों वंदना जी, आप तो जानती हो मेरे को। यस दीदी, आपने जोड़ा है, पूरी नैया को पार लगाया है सबकी। अरे हम नहीं नैया को पार लगाने वाले, वो बैठे हैं ना। नहीं नहीं, रात मेरी श्रद्धा दीदी से बात हो रही थी, तो यही बात चल रही थी कि कैसे दीदी ने इधर से निकाल निकाल के ग्रुप इतना सुंदर फॉर्म कर दिया कि अरे सारी मणियां है आपके पास लिस्ट में, और उसका नहीं, वो सूत्रधार आपको। कहते हैं ना, हम एक नजरिया बन जाते हैं, लेकिन करवाता वही है। बात आपने तो बिल्कुल भजन सही। सुना हुआ होगा, ये भजन तो सुना हुआ होगा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो वो ही करी जा रही है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हमें भी कुछ नहीं पता चलता कि वो कैसे करवाते जा रहे हैं, और हम उसी राह में चलते जा रहे हैं। और ये श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब है, जो आप सभी का ही है, आप सभी साधकों का ही है। इसका जो हम सोचेंगे ना भी ये मेरा है, जय श्री जी का है, किसी का नहीं है, ये आप सभी साधकों का है। ये आप सभी साधक टेक ट्रेनर जिसी नहीं होते तो ये श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब भी ना होता। तो ये भगवान का ही हम कार्य जो कर रहे हैं, तो आप सभी ने उसका साथ दें। और कहते हैं ना, सेवा टेक ट्रेनर जीसी तो दे ही रहे हैं निस्वार्थ भाव से, अपना समय दे रहे हैं, और इतना अच्छे से दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं। लेकिन साथ में आप सभी साधक ये टेक ट्रेनर जीसी बन सकते हो तो बेस्ट है, करो। अप्लाई भी हमने फॉर्म निकाला भी है। लेकिन ये नहीं भी बन सकते है ना, उसकी सेवा आप एक और माध्यम से दे सकते हो, इसका प्रचार करके। जो कहते हैं ना श्रीमद् भागवत महापुराण, उसी के घर में आती है। कहते भागवत जब महापुराण आती है ना घर में, तो कहते हैं साथ साथ भगवान आ गए हैं। तो ये तो भगवान का ही कार्य है, जो हमने मिलके आगे बढ़ाना है इसको। घर घर भगवान का नाम, तो कोरोना काल आया, सबके घर में कितना तकरीबन कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, किसी की रिश्तेदारी में, किसी के, मेरे खुद की बुआ का लड़का 22-23 साल का ऐसे ही चला गया, तो हमें खुद भी विश्वास नहीं होता। तो इसका जो हम भगवान का नाम कहते हैं ना, एक छोटा सा है दोहा, कहते हैं सुख में सिमरन सब, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन जो करे, दुख का एक हुई। तो कहते हैं ना, जब हम सुख में भी सिमरन करते हैं ना उसका, तो दुख भी नहीं आता। तो इसीलिए हमें साथ चलते रहना चाहिए। और अभी मैं छोटी सी कथा, अपनी कहानी सुनाऊंगी आप सभी के सामने। भागवत महापुराण की ही है। इसमें थोड़ा सा रहेगा, ट्विस्ट रहेगा। कहते हैं ना, भागवत महापुराण जब कथा होती है ना, तो सभी उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही भाव से। तो एक बार नारायण भगवान और लक्ष्मी जी बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भी, नारायण भगवान कहने लगे मेरे भक्त देखो कितने अच्छे हैं, और कितने अच्छे से नारायण भगवान का नाम ले रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी,
प्रभु आपको ऐसे ही लगता है ये लक्ष्मी जी का ही पाने के माध्यम से कर रहे हैं ये सभी। नहीं नहीं, भगवान करे आप देख लो, परीक्षा ले लो। लक्ष्मी जी कहने लगी ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। तो जहाँ पे एक गांव में काफी नारायण भगवान की हो रही थी, नारायण नारायण नारायण, है ना। तो भगवान महात्मा का रूप लेके गए उसमें, अपने उस गांव में। तो कहने लगे आपके घर में हमने, आपके गांव में हमने भागवतम महाप्राण करना है। भागवतम की कथा सुनते हो आप, है ना, 7 दिन की जो होती है। तो वो कथा हमने आरंभ करनी है इस गांव में। तो एक साहूकार था, उसके घर में उन्होंने कहा भी आपके घर में रहना है। उन्होंने व्यवस्था कर दी। तो कर दी तो आगे सभी गांव वालों ने बड़ी प्रसन्नता से, बड़े श्रद्धा पूर्वक पूरा आयोजन किया कथा का। पूरा सबने मिलके कथा स्टार्ट हो गई। तो भगवान पहले दिन कथा करने लगे, आगे 20-25 लोग आए, कथा सुन रहे थे, तो अच्छा लगा। दूसरे दिन 50 लोग आए थे कथा सुनने के लिए। तो भगवान खुश, और लक्ष्मी जी हंस रही हैं। तो कह रहे देखा, लक्ष्मी जी से बात भी कर रहे हैं साथ में, देखा मेरे भक्त कितने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कहने लगे कोई बात नहीं प्रभु, आगे देखो ना आप। तो तीसरे दिन फिर बड़े भक्त तो कहने लगे देखा अभी आपने कितना ये पूरा गांव कितना श्रद्धा पूर्वक है और कितने भक्ति भाव से ये नाम ले रहा है। तो उन्होंने कहा, अपने लक्ष्मी जी ने भी, प्रभु अब हम परीक्षा लेते हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो कहने लगे ठीक है, ले लेते हैं। तो लक्ष्मी जी एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर उस गांव में प्रवेश किया उन्होंने। तो एक जो कथा सुनने जा रही थी औरत, तो वो अपना गेट बंद कर रही थी, घर का दरवाजा बंद कर रही थी। तो उसको कहने लगी भी बेटी मेरे को पानी पिला दे, जल पिला दे, मेरे को प्यास बहुत लगी है। तो कहने लगी मेरे को कथा में जाने में देर हो रही है, तो मैं नहीं पिला सकती अभी। तो उसको मना कर दिया, नहीं नहीं बेटी आप पिला दो, भूखे प्यासे को पानी पिलाना तो कितना पुण्य का काम होता है। तो ऐसे करके लक्ष्मी जी ने बोला, तो वो पानी पिलाने के, चलो ठीक है पानी पिला देती हूँ। तो पानी पिलाने के लिए लोटा लेके आई तांबे का अंदर से। तो लक्ष्मी जी को लोटा दे दिया पानी पिलाने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने पानी पिया, जल ग्रहण किया, और जब लोटा वापस दिया तो सोने का। जब लक्ष्मी जी के हाथ लग गए तो सोने का तो होना ही था। तो उसके मन में लालच आ गया, भी मेरे को तो, मैंने तो पीतल का दिया था, तो ये तो सोने का बन गया है। तो लक्ष्मी जी से जिद करने लगी बूढ़ी औरत से, भी आप मेरे घर में खाना भी खा के जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप खाना भी खा के जाओ। और बूढ़ी औरत कहे भी आप कथा में देर हो रही है, तो आप कथा में जाइए बेटा, तो कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगी। तो कहने लगी नहीं नहीं भी आप मेरे घर में खाना खा के जाएं। तो कह रहे नहीं भी आप जाइए कथा में। तो कथा में चली गई वो। तो ध्यान तो उसका उसी लोटे में ही था, भी लोटा ये जो मिला है तो वो सोने का है। तो मेरे घर में तो इतनी लक्ष्मी जी आ गई है, तो कथा में कहाँ मन लगेगा उसका। तो वहां कथा में तो गई, लेकिन दिमाग वहीं पे घर पे छोड़ के आ गई। क्या भी सब जो आसपास की लेडीज थी, सबके साथ खुसर फुसर करने लगी। कहने लगी मेरे गांव में ना एक लेडीज आई है, औरत आई है, और वो ना पानी उसने ग्राइंड किया, पानी पिया, तो मेरा लोटा था ना सोने का हो गया। सभी हैरान। तो सभी आसपास में जितने भी थे, तो लेडीज दूसरे दिन औरतें इकट्ठी हुई, तो कोई उसको बूढ़ी औरत को पानी के लिए पूछे, कोई खाने के लिए बुलाए,
कोई सुबह नाश्ते पे बुलाए, कोई कैसे ऐसे करके बुलाए। तो लक्ष्मी जी सभी के घर में जाने लगी, क्योंकि उनको तो दिखाना था नारायण भगवान को। तो भी ये है ऐसे है भक्त हमारे। तो क्या हुआ फिर, लक्ष्मी जी सबके घर में गई तो दिखाया उन्होंने, किसी के घर में जिसमें खाना खाते थे वो बर्तन सोने के, जिसके घर में जल ग्रहण करती वो लोटा सोने का, जिसमें ग्लास में दूध पीती वो सोने का, ऐसे करके सभी के घर में ऐसे जाने का उन्होंने वो किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन भगवान ने जब कथा स्टार्ट की, महात्मा का जो रूप बन के आए थे, तो कहने लगे भी आज भक्त कम नहीं लग रहे, जिसके घर में रुके हुए थे उनसे पूछ रहे हैं, कह रहे आज भक्त कम नहीं लग रहे। कहने लगे प्रभु ऐसे सुना है भी कोई बूढ़ी औरत आई है, तो वो सबके घर में जाती है, तो ऐसे ऐसे करके सोने के बर्तन बन जाते हैं, जिसमें खाने में जिस भी थाली में खाती है, ग्लास में जल ग्रहण करती है, ऐसे करके। तो भगवान को तो पता ही था, ये उनकी लीला थी। तो अरे अच्छा चलो, दूसरे दिन फिर कथा स्टार्ट की। पहले दिन तो आ ही गए थे कुछ लोग, दूसरे दिन तो कोई भी नहीं आया कथा सुनने, सब लक्ष्मी जी के पीछे भागने लगे। जब लक्ष्मी जी के नीचे पीछे भागने लगे तो प्रभु ने पूछा भी आज तो कोई भी नहीं आया कथा सुनने के लिए, आज कह रहे वो तो सभी जो बूढ़ी औरत आई हुई है ना, सभी उसी को वो कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं अपने घर में। तो चलो, जब उन्होंने कथा का समाप्त कर दी, अजय 5वां दिन ही चल रहा था, 7 दिन की थी कथा, तो 2 दिन की कथा रह गई थी। तो जिनके घर में, शाहूकर के घर में महात्मा रहे थे, तो वो शाहूकर भी लक्ष्मी जी के पास गया, कहने लगा भी माता आप तो सभी के घर में गई, मैं तो इतनी बड़ी भागवत साथ में सहयोग दे रहा हूँ, और महात्मा जी मेरे घर में रुके, तो आप तो एक बार भी नहीं आए मेरे घर में, आपको तो मेरे घर में ही रुकना पड़ेगा, आपको तो मेरे घर में ही रुकना पड़ेगा और मेरे घर में ही खाना पड़ेगा खाना। तो कह रहे नहीं नहीं बेटा, भी आपके घर में मैं कैसे रुक सकती हूँ, आपके घर में तो महात्मा जी रुके हुए हैं, वो कथा कर रहे हैं, इतनी अच्छी भागवत जी की कथा हो रही है, तो नहीं आप उनका आदर सम्मान करें। नहीं नहीं, वो जिद करने लगा, बहुत जिद करी उन्होंने। चलो, लक्ष्मी जी थी तो चंचल होती है, कहते उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, तो उनके घर चली गई। तो कह रही भी आपके घर में तो महात्मा जी रुके, मैं उन साहूकार ने बोला मैं महात्मा जी की व्यवस्था किसी आश्रम में कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे घर में ही रुकना है, आपको मेरे घर में ही रुकना है, लेकिन मैं उनकी व्यवस्था वहां कर दूंगा। लक्ष्मी जी ने इतना बोला भी आप रहने दो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, लेकिन नहीं माना नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लक्ष्मी जी को घर पे लेके गया, तो महात्मा जी को बोलने लगा, महात्मा जी मेरे घर में अतिथि आई है और ये मेरे में मेहमान आए हैं, तो मैं आपकी व्यवस्था आश्रम में कर दी है, तो आप वहाँ पे आराम से रह सकते हो, आपको कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, तो मैं इनको अपने घर में रखना चाहता हूँ। तो कहने लगे बेटा 2 दिन की कथा तो रह गई है, तो मेरे को रहने दो, कोई बात नहीं। तो कहने लगे नहीं नहीं, भी आपकी व्यवस्था कर दी है मैंने, कोई वो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, कोई दिक्कत नहीं आनी। तो कहने लगे ठीक है। तो लक्ष्मी जी बोली उस साहूकार से, मेरे को इनसे अकेले में 2 मिनट बात करनी है। जो लक्ष्मी जी नारायण जी थे दोनों, आप अकेला हमें छोड़ दें, हमें बात करनी है। तो साहूकार बाहर चला गया, तो कहने लगा देखा भगवान प्रभु देखा आपने भी, ये भागवत की कथा सुनते हैं और मैंने क्या बोला था भी, ये लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं भक्त।
तो प्रभु ने कहा नहीं ये आपकी बात सही है। लक्ष्मी जी को बोला ये आपकी बात बिल्कुल सही है, भी हम इंसान लक्ष्मी जी के पीछे भागता है, लेकिन ये बात भी सच है, जहाँ पे भागवत जी की कथा होती है तो लक्ष्मी जी का आना निश्चित ही होता है। आप आए ना, लक्ष्मी जी का रूप बन के लक्ष्मी जी आई ना वहां पे, तो कहते हैं ना जब भी किसी भी जगह पे भागवत की कथा होती है, जहाँ भागवत की कथा सुनते हैं, तो वहां पे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। तो ऐसा बोल के भगवान अंतर ध्यान हो गई। तो लक्ष्मी जी को सभी गांव वाले आए बुलाने के लिए अपने घर में, मेरे घर में रुको, मेरे घर में रुको। तो लक्ष्मी जी का क्या उत्तर था? लक्ष्मी जी का ये उत्तर था, आप लोग सभी महामूर्ख हो। उस गांव वालों को बोला, ये आप लोग सभी महामूर्ख हो, जो इतनी बड़ी भागवत जी की महापुराण की आपके घर गांव में कथा हो रही थी, आपने उनका निरादर किया, आपने बिना कथा करे उनको जाने दिया। वो खुद नारायण भगवान कथा कर रहे थे। तो जहां पे नारायण भगवान और भागवत जी की कथा नहीं होगी, वहां पे मेरा तो कोई काम ही नहीं, मैं कैसे आऊंगी? मैं नहीं आ सकती। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई भी कथा होती हो, जब भी कोई भी स्तोत्र का पाठ करते हो, तो पूरी निष्ठा से आप करें, तो किसी भी प्रकार की कोई भी पत्ती या धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती, और बच्चों को समृद्धि मिलती है, अच्छा मार्ग मिलता है, उनको दृष्टि अच्छी मिलती है। मेरे तो खुद को, मैं सही बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये कहते हैं ना, मुझे नहीं पता भी मैं ऐसे कैसे श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब में आ गई, लेकिन मैंने कभी भी, मेरे बच्चों ने कभी नहीं रोका मेरे को भी, मम्मा जो भी कर रहे हैं ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं। मेरी बात कई बार क्या होता है, मैं काम के कर चलते मेरी बात मेरे बच्चों से 3-3 4-4 दिन नहीं होती, तो उनको कभी बुरा नहीं लगा। जिस दिन भी होती है ना, तो वो भी ये पूछते हैं, मम्मी आपका कार्य कैसे चल रहा है? कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने। और मेरे को खुद को हैरानी है, जो मेरे बच्चे वहां ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इतना श्रद्धा पूर्वक काम करते हैं, और हम मंदिर में जाते हैं। कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में जाके बच्चे उसी रंग में रंग जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बिल्कुल भी बाहर नहीं है। तो और मेरी बेटी खुद मंदिर में गई, भागवत लेके आई घर पे, मेरे को जिसका विश्वास नहीं था कभी भी, वो खुद भागवत लेके आई, और खुद भागवत तुलसी माला अभी तक मैंने गले में नहीं धारण करी, उसने कर ली। और मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, भी मेरे बच्चे अच्छे राह में जा रहे हैं, और भगवान उनकी अपने आप ही सहायता करते जाते हैं, अपने आप ही अच्छा मार्ग देते जाते हैं। तो हमें भी सभी कहते हैं ना, हमारे अच्छे कर्मों का फल ही बच्चों के आगे आता है, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और ये मेरी छोटा सा एक्सपीरियंस था जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया, और मेरे को आप सभी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही आगे भी आप सभी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। जो यहाँ पे बड़े बैठे हैं हमारे से, उनका आशीर्वाद चाहेंगे कि हम ऐसे ही आगे आपका आशीर्वाद चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहें। और जो हमारे हम उम्र है, उनका प्यार स्नेह चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ये जो सेवा, हम सेवा भाव से हम सभी जुड़े हैं यहाँ पे, आप सभी का ही प्यार चाहिए। और इस जो भागवत महापुराण का सिखाने का हमने प्रयास कर रहे हैं, तो उसका आप सभी का सहयोग चाहिए हमें। तो जो आप सभी का सहयोग रहेगा, तो हम जरूर इसको पूर्ण करेंगे। तो इसी से ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा सभी को। श्रीता जी, राजश्री जी, वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। और अभी आप आगे ले सकते हो, मैं सुनूंगी। दीदी मैं इसको एंड करूंगी, टाइम हो गया है, फिर से मैं स्टार्ट करूंगी। हाँ, एक हैंड रेज ले रेणु जी वर्मा का। आरती करेंगी, दीप प्रज्वलन मैं अच्छा, फिर से आरती करूंगी।
रेणु जी Okay. मैं फिर से स्टार्ट करूंगी, फिर आप आरती हो कीजिएगा, जाएगी, है ना? मुझे लगता है आरती हो जाएगी अपने। हो जाएगी? नहीं फिर बीच में हाँ, कट हो जाएगी जाएगी। दीदी, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप कर हाँ, लीजिए। हाँ, तो फिर सभी से को आप जय श्री join हो कृष्णा जी। जाइए। जय मिलते श्री दीदी हैं फिर। दोबारा ये दोबारा